प्रणाम। आज हम बात करेंगे ईश्वरीय ज्ञान क्या है, ईश्वर का ज्ञान। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके अंदर के श्लोक, मंत्र, उनका अर्थ, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? सृष्टि की शुरुआत में ऋषि मुनियों ने योग दर्शन प्राप्त करा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि तक जो पहुँचेगा वो उस परमेश्वर तक पहुँचेगा। समाधि ग्रहण करने के पश्चात ये प्रकृति उन ऋषियों से वार्ता करने लगी, उनसे बातें करने लगी। वनस्पति उनसे बातें करने लगे, नक्षत्र उनसे बातें करने लगे, और परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड के जो गोपनीय रहस्य हैं उनके सामने खोले। उस विद्या को ही वेद कहते हैं। वेद 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 चिल्लाना, ये अज्ञानता है। वेद को ग्रहण करने के लिए पहले योग दर्शन ज़रूरी है, इसलिए आर्य समाजी मूर्ख हैं। परमात्मा अवश्य निराकार है, लेकिन तुम वास्तविक अर्थ जान ही नहीं पाए कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए योग दर्शन सबसे पहले ये आवश्यक है। और जब योग दर्शन ग्रहण हो जाएगा तो आप अपने आप को परमात्मा से जुड़ा हुआ पाओगे, तभी तो ये सारी विद्या धरती पर आ सकी। उस विद्या की रचना किसी ने नहीं की, वो विद्या सनातन है, अजर है, अमर है। आप तुच्छ मनुष्य सिर्फ उस विद्या का सहयोग प्राप्त करके अपने आप को सिविलाइज कर पाए हो। सत्य देखें, वेद व्यास ने ही वेदों को कंपाइल करा था, इसीलिए उसका नाम वेद व्यास था। और जब वेद व्यास ने वेदों को कंपाइल करा तो पुराणों का कंपाइलर भी वेद व्यास है। वेदों के अंदर की जो विद्या है वो बहुत ही ज़्यादा सात्विक तत्व गुण की है। उसे समझ पाना हर एक मनुष्य के लिए आसान नहीं है, इसीलिए पुराणों की रचना की गई, ताकि कहानियों और इतिहास के माध्यम से आपको सत्य क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है, इस सब की विद्या दी जा सके। ये है वास्तविक रूप में वेद। तो जो ये कहता है कि मैंने सभी वेद पढ़ लिए हैं, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप सभी वेद कभी पढ़ ही नहीं सकते। परमात्मा की जो विद्या है वो अपरंपार है। उसे तुम क्या समझ रहे हो? गिनतियों की किताबों के रूप में नहीं। जब तुम योग दर्शन ग्रहण करोगे तो और विद्याएं तुमसे वार्ता करने आएंगी परमात्मा की वाणी के रूप में। इसीलिए वेदों में परमात्मा निराकार है, क्योंकि उस कॉस्मिक एनर्जी पर ब्रह्म ने उनसे वार्ता करी, इस पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट्स डिस्क्लोज करे। और आम मनुष्य जो रजस गुण तमस गुण में ही उलझे हुए हैं, उन मनुष्यों को परमेश्वर क्या है ये समझाने के लिए उन कथाओं की रचना की गई। पुराण पढ़ने के लिए पहले आदि भौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक अर्थ ये जानने की पहले कोशिश करें। वो प्राप्त करने के लिए वेदों से ज्योतिष आनी चाहिए। ज्योतिष सिर्फ तब प्राप्त होगी जब आप योग दर्शन ग्रहण करोगे। तो जो ज्योतिष ये कहे कि मैं समय देख सकता हूँ, वो भी झूठ बोल रहा है। और जो पंडित ये कहे कि मैंने सारे वेद पुराण पढ़ लिए हैं, वो भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वेदों की विद्या अपार है, उसका कोई अंत नहीं है। वेदों की विद्या सनातन है, सनातन पुरातन है। राम से भी पहले सनातन था, कृष्ण से भी पहले, और तुम्हारे मरने के पश्चात भी सनातन रहेगा। प्रणाम।